गुरु प्यारी साध संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज हम सब लोग स्वामी जी महाराज के इस पावन स्थान पर बैठे हैं। आज राधा कृष्ण मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर आप यहां आए हैं। अगर आप गौर से देखें, आपको जो सनातन से, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस मंदिर की आवश्यकता क्या है, इस मंदिर की गूढ़ता क्या है, इसके थोड़े संदर्भ को समझने की बहुत जरूरत है। अगर इस भूमि के ऐतिहासिक स्वरूप को देखा जाए, ये भूमि राधा कृष्ण विराजमान मंदिर के एक बड़े पावन अवसर के लिए कई वर्षों से आसपास के गांव के लोगों ने इसे बहुत पहले से चुना हुआ था, पर कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद भी जब यहां धर्म का कार्य शुरू नहीं हो सका, तो आज से बहुत वर्ष पहले स्वामी जी महाराज को निर्विवाद रूप से सभी लोगों ने यहां का सरबराहकार चुना कि स्वामी जी एक संत हैं, एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। उनसे अच्छा कौन होगा जो इस धर्म के काम को शुरू करेगा। कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद, बहुत सारे विवादों के बाद भी जो एक शुभ काम करने के लिए इस भूमि की कभी रचना की गई होगी, जो स्वामी जी को यहां का सरबराहकार चुना गया, जो यहां की व्यवस्थाएं बनाई गई होंगी, बहुत समय तक वो पूरी नहीं हो पाई। और उसका एक सबसे बड़ा जो इस आश्रम का, इस भूमि का, इस मंदिर का स्वरूप होना चाहिए, वो ये कि आसपास के गांव के लोगों में ईश्वर के नाम पर एकता बनी रहे। हम सब लोग अपने अपने सामाजिक रूप में अलग अलग हो सकते हैं, अपनी जाति, धर्म, नाम, संप्रदाय के आधार पर हम अपने आप को एक दूसरे से बांट सकते हैं, पर ईश्वर के नाम पर हम एक हैं। इस धारणा के लिए शायद जगह जगह इस तरह के तमाम बहुत सुंदर ईश्वर के स्वरूपों का स्थान बनाया गया, और उसमें से एक स्थान यह भी रहा कि ये आसपास के कई गांवों के लोगों को ईश्वर के नाम पर एकजुट कर सके। पर हम सब लोग इस बात का जीवंत उदाहरण है, कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद भी हम ईश्वर के नाम पर भी एक नहीं हो पाए। हम बटे रहे, कभी स्वार्थ में, कभी सुविधा में, कभी लाभ में, कभी ये देखते हुए कि फायदा किसका होगा। अभी विधायक जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे, जिस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। यह आश्रम, यह भूमि, यह स्थान कभी किसी एक का नहीं होगा। यह किसी एक की पूंजी नहीं है। अगर पहले स्वामी जी इसके सरबराहकार थे, तो ऐसा नहीं किए स्वामी जी ने इस भूमि पर अपनी मालकियत अपना ली। अगर आज सरबराहकार मुझे बनाया गया, तो इसका मतलब नहीं है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी भूमि है। इस भूमि का, इस समाज का, आसपास के गांव के लोगों का इस अनुष्ठान के प्रयोजन से एक दूसरे के साथ कैसा स्वभाव होगा। हम बटेंगे या फिर हम एकता की तरफ बढ़ जाएंगे। और जब मैं किसी मंदिर को देखता हूं, जब भी किसी पूज्य स्थल को देखता हूं, तो मेरे मन में जो धारणा आती है, वो धारणा आध्यात्मिकता की बड़ी ऊंची धारणा है। कभी आप किसी मंदिर जाकर देखिए, तो आप पाएंगे जब भी कोई इंसान मंदिर जाता है, तो अपनी सारी बुरी भावनाओं को पीछे छोड़कर जाता है, बड़ी पवित्र भावना लेकर जाता है।
जब वो मंदिर के अंदर कदम रखेगा, अगर आप किसी इंसान को देखिए जो मंदिर जा रहा है, उसके अंदर पूजा भक्ति श्रद्धा की भावना से गया है, तो आप पाएंगे कि उसके अंदर तरह तरह के संसार के विषय युक्त भावनाएं नहीं होंगी। वो अपने अंदर यह भावना नहीं लेके जा रहा होगा कि आज पड़ोसी का खून कर दूंगा, यह भावना नहीं लेके जा रहा होगा कि आज उसकी जमीन हथिया लूंगा, आज ये भगवान से कहूंगा ये सारे मेरे शत्रु मर जाएं, सारे मेरे बुरे लोग उनका अंत हो जाए। ये भावना लेकर कोई मंदिर नहीं जा रहा होगा। आप पाएंगे अपने मन की सबसे ऊंची भावना लेकर के हम ईश्वर की तरफ कदम रखते हैं। अब वो भावना लेकर के जब कोई इंसान वर्षों वर्षों तक एक स्थान पर जाता है, तो वो स्थान, वो जगह, वो परिवेश, वो माहौल आध्यात्मिकता का बड़ा ऊंचा माहौल होता है। कभी आपने देखा है, कभी आप घर में हो, आपको भूख ना लगी हो और आप रसोई में किसी महिला को, माता को, बहन को खाना पकाते हुए देखें, वो खाना बना रही हो, आपको आवाज आने लगे कि खाना बन रहा है, सुगंध आने लगे कि भोजन पक रहा है, तो आपको भूख लगने लग जाती है, आपका पेट भरा है। पर माहौल, परिवेश, जो चारों तरफ की भावना है, वो आपके मन के अंदर एक ऐसा भाव पैदा करती है जो उस काम की तरफ प्रेरित करता है आपको। घर का हर एक हिस्सा अलग अलग भावनाओं से प्रेरित होता है। मुझे याद, एक बार मेरे पास बच्चा आया, कहने लगा भैया जी मेरी पढ़ाई नहीं होती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं। मैंने कहा कहां पढ़ते हो? कहने लगा जहां मैं सोता हूं उसी कमरे में पढ़ता हूं, पर मुझे नींद बहुत आती है। मैंने कहा कारण सिर्फ इतना है, जहां तुम पढ़ रहे हो वो स्थान तुमने दूसरे काम के लिए चुना हुआ है। रोज तुम वहां सोते हो, सोने की भावना से, सोना की नींद की प्रेरणा से तुमने उस कमरे को सजाया हुआ है। जब तुम वहां जाओगे तो तुम जाने अनजाने उस माहौल, उस परिवेश को महसूस करोगे। अगर तुम पूजा के स्थान पर जाओ, जहां तुम पूजा भक्ति प्रार्थना करते हो अपने घर में, वहां तुम बैठोगे, तुम्हारा ध्यान जल्दी बनेगा। तुम रसोई में जाओगे, तुम्हें बिना भूख के भी भूख लगने लग जाएगी। महाराज जी कहा करते थे, मनुष्य की भावना कई बार हमारे जीवन में वो परिवेश पैदा करती है जिससे हम साधना की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई मंदिर जाता है, अपनी सच्ची भावना को वर्षों वर्षों एक ईश्वर से प्रार्थना करने के लिहाज से लेकर जाता है। और जब ऐसी जगह आप जाएं, अगर आप ध्यान की तरफ प्रेरित हैं, अगर आप ईश्वर से जुड़ने की आस्था रखते हैं, तो वो स्थान आपकी मदद करता है। वो स्थान आपके ध्यान बनने, आपकी साधना बनने में आपको अंदर से मदद करता है। आज ये मंदिर सिर्फ 4 दीवार, उसमें एक ईश्वर की प्रतिमा सजाने का रूप नहीं है। ये इस भावना को, उस प्रेरणा को, उस अपने अंदर के परिवेश को सजाने का रूप है। हम जो समाजों में बटे हुए हैं, हम जो एक दूसरे से अलग हैं, जात पात भेदभाव, छोटी मोटी बुराइयां, छोटी मोटी खामियों के कारण एक दूसरे की हम हमेशा गलतियां देखते हैं। वो हम एक दूसरे के साथ कैसे भाईचारे की भावना से, मजबूती से, कैसे हम अपने जीवन को सबसे ऊंची भावना से सजा सकेंगे। और मुझे याद है, स्वामी जी हमेशा एक बात कहा करते थे, संत जब संसार में आता है, वो कोई एक तरीका लेकर संसार में भक्ति नहीं कराता। वो ये देखता है कौन इंसान किस कर्म भावना में कहां फंसा हुआ है, उसे कैसे उसी भावना से ईश्वर की तरफ लेकर जाना है। जो संसार में उलझा हुआ है, माया के संसार के विषय विकारों में, उसे चाहिए वो अपने जीवन में अपने मन के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करे, अपने मन के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन करे कि ईश्वर की तरफ झुकाव बने। आप बाहर से कुछ भी हो, अगर अंदर से नहीं बदले, हुजूर कहा करते थे, मन मैला सब कुछ मैला,
तन धोते मन अच्छा ना होए। अगर तुम्हारा मन नहीं सुधर रहा है, मन में बदलाव नहीं हो रहा है, तुम बाहर से बेमन से कुछ भी काम करो, तुम्हारे वो बड़े बड़े काम तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। पर अगर तुम्हें कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको, अगर तुम अपने जीवन को सुधार सको, अगर मानव बन सको, अगर मनुष्यता की तरफ जीवन बढ़ा ले जाओ, तो जीवन में ईश्वर का पाना बड़ा आसान है। इसलिए हुजूर एक बात कहा करते थे, ईश्वर को हम और आप अपनी ताकत से नहीं पा सकते। एक अंधा आंख वाले को नहीं खोज सकता, पर अगर अंधा रोज प्रार्थना करे, आंख वाला दया कर दे, तो उस अंधे का जब चाहे हाथ पकड़ सकता है। हम चाहे लाख कोशिश करें इस संसार में, आज तक उस परमात्मा को नहीं खोज पाए। परमात्मा प्रकट होता है, उस हृदय में प्रकट होता है जो दुनिया के भेद भाव, रंग, दुनिया के तमाम अलग अलग तरह की जितनी भी भेदभाव की स्थितियां हैं, उससे हट करके ईश्वर को समरूप याद करने के साधन में लग जाए। तुम जहां हो वहां उस मालिक को याद करने लगो। तुम बाजार में हो, तुम घर में हो, तुम कारोबार में हो, तुम दुनिया की कहीं भी जगह हो, तुम्हारे अंदर याद बनी हो, तो तुम उसको कहीं बैठ करके याद करने की उस गति से, उस साधन से जुड़ सको। यह तरीका सिर्फ संत हमें सिखाना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें ईश्वर को नहीं खोजना है, हमें परमात्मा को तलाशने नहीं जाना है, हमें भगवान को खोजने के लिए साधन नहीं बनाने हैं। महाराज जी कहा करते थे, हमें मनुष्य बनने की तरफ कदम रखना है। इंसान अगर इंसान बन जाए, मानव अगर मानव बन जाए, तो ईश्वर का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मनुष्य बनना क्या है? मनुष्य बनने के लिए तुम्हें अपने अंदर की वो तमाम छोटी छोटी ऐसे विकार से अपने जीवन को निर्मल गति की तरफ ले जाना है, अपने आप को जीवन में सही दिशा की तरफ बढ़ा देना है। तो ये सिर्फ आज एक मंदिर के निर्माण की पहली ईंट नहीं रखी गई है, ये हम सब लोग जो इस मंदिर के माध्यम से इस स्वामी जी के दिए हुए सेवा कार्य में जुड़ने का कदम उठाएंगे, उनके लिए यह मानव बनने की तरफ पहला कदम है। तुम जब मंदिर की तरफ जाओगे तो तुम भेदभाव भूलोगे। तुम जब आश्रम की तरफ जाओगे, जब तुम सेवा की तरफ जाओगे, जब तुम किसी मानव सेवा की तरफ जीवन में कदम बढ़ाओगे, तो तुम आपस में जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, लोगों की बुराइयां नहीं देखोगे। तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गुरु की तरफ, तुम्हारे ईश्वर की तरफ होगा। तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पवित्रता की तरफ होगा। तब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे उस भगवान, उसकी भक्ति की तरफ होगा। मैं कई बार देखता हूं, बहुत से लोग जब मंदिर जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उनके साथ हजारों लोग किस भावना से जा रहे हैं। हर एक आदमी सिर्फ अपने और अपने भगवान के बीच में श्रद्धा भावना लेकर आगे बढ़ता रहता है। कभी भी आप याद कीजिए, किसी भी मंदिर में आप गए हो, आप कभी नहीं देखेंगे चारों तरफ जितनी भीड़ जा रही है वो क्या भावना लेकर जा रही है। अगर भीड़ ने धक्का मुक्की की तो भी आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। अगर हजारों लाखों लोग गर्मी सर्दी अच्छा बुरा महसूस कर रहे हैं तो भी ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। आपका ध्यान सिर्फ एक चीज पे है, आप अपने ईश्वर की तरफ कैसे बढ़ जाएंगे। महाराज जी कहा करते थे, इससे सुंदर उदाहरण कोई और नहीं हो सकता। अगर एक सत्संगी अपना माहौल, अपना परिवेश, अपने चारों तरफ का माहौल ऐसा बनाए, एक दूसरे सत्संगी को ईश्वर की याद आने लग जाए, तो इससे सुंदर मंदिर का कोई और स्वरूप नहीं हो सकता। तो हमारे और आपके लिए ये मंदिर का सिर्फ शिलान्यास नहीं है, मानवता की तरफ, अपने गुरु के दिए हुए रास्ते की तरफ, अपने जीवन में ऐसा आचरण बनाने की तरफ ये हमारा पहला कदम है, जो हमारे साथ साथ हमारे पड़ोसी को भी हमारे ईश्वर से, हमारे प्रभु से जुड़ने की तरफ प्रेम पैदा करे। हम जो भी करें उससे तुम्हारे मन में उस प्रभु की तरफ प्रेम पैदा हो जाए। मैं जो भी करूं उससे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ईश्वर की तरफ श्रद्धा भावना पैदा हो जाए। मेरा कर्म तुम्हारे लिए वरदान साबित हो जाए। मैं जो करूं उससे तुम प्रेम से ईश्वर की तरफ बढ़ने की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ा सको। तो हमारे लिए एक बहुत सुंदर रास्ता है,
हम जब संतों महात्माओं के साथ जुड़ करके जीवन में सच्ची साधना, सच्ची भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो महाराज जी कहा करते थे सबसे पहले हम अपना माहौल, अपना परिवेश, अपना चारों तरफ का वातावरण सुधार लेते हैं। हम जो करते हैं उससे हमारे आसपास के लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, यह आज बहुत पुरानी स्वामी जी महाराज का वो वचन है जो उन्होंने दिया था इस गांव, इस आसपास के क्षेत्र को, कि इस जगह एक मंदिर बनेगा। पर मंदिर के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा एकजुट होंगे। अगर हमारे बीच में किसी भी कारण से लड़ाई, झगड़ा, विरोध, बैर भावना रही होगी तो वो सारी चीजें हम मिटा पाएंगे। अगर हम एक दूसरे की किसी भी तरीके से बुराई करते होंगे तो हम वो सारी चीजों को पीछे छोड़ करके हम अपने इस स्वधर्म की पालना करने के लिए जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे संदेशों में से एक और संदेश जो सबसे सुंदर संदेश उनका रहा वो ये कि तुम्हारा काम है अपने स्वधर्म की पालना करना। तुम अगर संसार में मनुष्य बनकर आए तो जानवर बनकर संसार से न जाना। तुम मनुष्य बने तो अपने मनुष्य बनने के स्वधर्म की पालना यह है कि तुम जो भी काम करो उससे तुम्हारे साथ बैठे हुए इंसान के जीवन में प्रेरणा आनी चाहिए, उसके अंदर भी प्रेम भावना आनी चाहिए। तो ये सिर्फ मंदिर का शिलान्यास नहीं है, ये हम सभी सत्संगी भाई बहनों का, साथ साथ गांव के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के अंदर समरसता, एकता को बनाने का एक बड़ा सुंदर पहला कदम है जो कभी स्वामी जी उठाना चाहते थे, जो शायद किसी कारणों से नहीं हो सका। और आज इसकी पहली नींव आपके सामने रखी गई है। पर इसके साथ साथ हम सब लोग का काम, हम सभी प्रेमियों के लिए एक चुनौती और बढ़ जाती है। हम अपने जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा अच्छाई का चुनाव करें। आज मैं बहुत सारे भाई बहनों को देखता हूं, बहुत सारे भाई बहन जब परिवारों में रहते हैं, जब समाज में, घर में, गृहस्थी में रहते हैं, तो बड़ी जल्दी कई बार हीन भावना, कई बार बुराई, कई बार तरह तरह की निंदा, चुगली, बुराइयों के बीच में अच्छाई को छोड़ देना यह बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। हम देखते हैं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हम किसी एक का पक्ष ले लेते हैं। हम देखते हैं चारों तरफ लोग गाली दे रहे हैं, हम अच्छाई का साथ छोड़ देते हैं। हम देखते हैं लोग एक दूसरे का पीठ पीछे बुरा करना चाहते हैं, हम एक पक्ष चुन लेते हैं। ऐसे में जब सारा संसार एक पक्ष चुन रहा हो, ऐसे में जब लोग हमेशा किसी एक की तरफ, किसी दूसरे की तरफ हो करके हमेशा अपने फायदे की सोचते हो, ऐसे में हम सत्संगी, हम प्रेमी भाई बहन हमेशा सही तरफ कदम उठाने के लिए हमेशा प्रयास करें। हमारे जीवन में आज का दिन ये प्रेरणा का वो पहला दिन हो जब हम अच्छाई और बुराई के बीच में, बुराई चाहे कितनी ही मीठी क्यों ना मालूम पड़ती हो, गलत काम चाहे कितना वैभव से भरा हुआ क्यों ना मालूम पड़ता हो, तो भी हम एकजुट होकर के सही दिशा में ही कदम उठाने के लिए कदम रखें। हम बस ये देखें कि संसार में आप सिर्फ धन दौलत, बड़ा होने की लालसा में चाहे कितने गलत कदम उठाओ, पर एक ना एक दिन इन तमाम चीजों का अंत होना है। उस दिन, जिस दिन न्याय होगा, जिस दिन आपके कर्मों का हिसाब होगा, जिस दिन सारे संसार की परीक्षा होगी, उस दिन एक सत्संगी अपने कर्म, अपनी नियति, अपनी अच्छाई की वजह से उस दिन उस परीक्षा में पास हो जाए। जब वो परीक्षा हो, तुम सत्य के साथ खड़े रहो, तुम अपने गुरु मत के साथ जीवन जी करके आगे बढ़ाओ, तुम सही दिशा में कदम बढ़ाते रहो। इसके लिए हमें हमेशा सही दिशा में चलने का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैं आपको बार बार कहता हूं, जब समाज में बुराई फैलती है, जब तरह तरह से लोग गाली गलौज, झूठ, तरह तरह से बुराई का काम कर रहे हो, उस वक्त सही दिशा में चलना आसान नहीं होता है। पर उस वक्त जो हिम्मत से सही दिशा में पड़े, सही दिशा में आगे बढ़े और बिना चिंता के सही दिशा में चलने के लिए कदम उठा सके, ऐसे सत्संगी बन जाना जीवन में बहुत बड़ी चीज है, हमारे जीवन की बहुत बड़ी कमाई का रास्ता है।
तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी के इस मिशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। पर स्वामी जी का मिशन मैं आपको बहुत साफ बताऊं, स्वामी जी का मिशन कोई मत बनाना नहीं है, किसी संगठन को खड़ा करना नहीं है। स्वामी जी किसी एक जात संप्रदाय, किसी एक नाम के लिए नहीं आए। स्वामी जी ने सबको नाम दीक्षा दी। उन्होंने हिंदुओं को भी नाम दीक्षा दी, उन्होंने ईसाइयों को भी नाम दीक्षा दी, उन्होंने मुसलमानों को भी नाम दीक्षा दी। उन्होंने हर एक धर्म के लोगों को, हर एक जात संप्रदाय के लोगों को गुरु नाम से जोड़ा और सिर्फ एक बात कही, मानव होना, मनुष्य होना, मानवता धारण करना, यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तुम इंसान बने रहो, तुम मनुष्यता के नाते सबके लिए समभाव रखो, तुम न जात पात में बटो, न भेदभाव में बटो, न तुम किसी देश, किसी और संप्रदाय में बटो। तुम संत मत से जुड़े हो तो तुम्हारा एक धर्म होना चाहिए, मानवता ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं सबकी सेवा में ईश्वर को साक्षी मानकर जीवन जी रहा हूं। तो ऐसा बनना आसान नहीं होगा। लोग आएंगे, तुमसे कहेंगे तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, फिर तुम्हें और छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। तुम्हें कहेंगे तुम ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, और छोटे हिस्सों में बांट देंगे। तुम कहेंगे ब्राह्मण हो तो तुम ब्राह्मणों में भी ये ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण हो, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तुम्हें तोड़ देना चाहेंगे। पर गुरु तुम्हें सिर्फ उस ईश्वर की संतान के रूप में देखता है। तुम परमात्मा के जीव हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा बसता है। तुम अच्छे काम करो, तुम सच्चे काम करो, जीवन को ईश्वर को साक्षी मानकर जियो। उस परमात्मा के लिए जीवन में ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पड़ोसी के जीवन में, उसके दिल में भी ईश्वर के लिए प्रेम पैदा हो जाए। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा, इस मंच से आकर के चाहे लोग 1000 तरह के भाषण दें, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम इसके लिए जियो, तुम उसके लिए जियो, पर गुरु हमेशा तुम्हें एक बात कहेगा, तुम मानवता के लिए जियो, तुम मनुष्य बने रहो, तुम हमेशा मानवता के लिए जीवन जीना, तुम हर एक इंसान को ईश्वर के संतान के रूप में देखना, उसके लिहाज से अपना जीवन जीना। तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, हालांकि मेरी ये लड़ाई आसान नहीं होगी, इस धर्म युद्ध में, इस सत्य की लड़ाई में हमेशा कोई ना कोई आपको बांट देगा। और गुरु जी हमेशा आपको कहेंगे तुम अंदर जाओ, तुम अंदर गुरु शक्ति से, उस गुरु धारा से जुड़ो, तुम हमेशा प्रेम धारा से जुड़ो, समाज में एक ऐसा संदेश फैलाओ कि कोई भी मुझसे अलग नहीं है, सब मेरे भाई हैं, सारा ये विश्व मेरा परिवार है, और मैं सबको सिर्फ गुरु के नाते देखता हूं, सिर्फ गुरु की नजर से देखता हूं। जब आप ऐसे जीवन जियोगे तो आप पाओगे कि आपके अंदर गुरु बस गया, आपके अंदर वो ईश्वर विराजमान हो गया, वो ईश्वर प्रकट हो गया जिसने बहुत प्रेम से इस सच्ची दिशा में आपको बढ़ाने का काम किया। तो एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं, आप यहां आए और आज आकर के इस राधा कृष्ण विराजमान मंदिर के शिलान्यास में आपने बड़ा सुंदर योगदान दिया। मैं बस आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आपको लगता होगा भैया जी हम मंदिर बनाना चाहते हैं, पर मैं मंदिर के साथ साथ इसे मानव नाम का, मानव मात्र का एक बहुत सुंदर केंद्र बनाना चाहता हूं। तुम बाहर से आओ यहां हिंदू बन करके, पर यहां तुम प्रभु रूप बन करके रह जाओ। जब तुम अंदर कदम रखो तो तुम्हें यह ना याद रहे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम्हें यह ना याद रहे कि तुम ईसाई हो कि तुम किसी और धर्म के हो, तुम्हें बस ये याद रहे कि मैं एक जीव हूं और मेरा एक ईश्वर है, मेरे ईश्वर में मेरी आस्था मेरे प्रेम से जगेगी। मैं कितना ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से वो कर पाऊंगा, क्या मैं सेवा से कर पाऊंगा, क्या मैं सत्संग से कर पाऊंगा, क्या मैं दूसरे से भाईचारे, प्रेम, विनम्रता से कर पाऊंगा। जब आप इस आश्रम में कदम रखो तो आप चाहे कुछ भी आए हो, पर जब आप यहां आ जाओ तो आप बस एक होकर रह जाओ, आपके अंदर एकता रह जाए, आपके अंदर समरसता रह जाए, एक भावना रह जाए। और जब आप ऐसा हो जाओगे तो आपके अंदर कोई आपस में भेद भाव, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध नहीं रह जाएगा। आपको लगेगा ये आश्रम किसी एक का नहीं है, ये
मंदिर, ये राधा कृष्ण मंदिर स्थान किसी एक का नहीं है, ये सब का है। सब यहां पर अपना घर मानकर आ सकते हैं, सब आकर के यहां आश्रय पा सकते हैं, सब यहां आकर के कुछ क्षणों के लिए सेवा और सत्संग करके अपने आप को अपने ईश्वर के कुछ नजदीक पा सकते हैं। तो ऐसा स्थान ये हम बना सके, ऐसी प्रेरणा के साथ, स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ आज आपने और हम सब ने इस स्थान का ये पहला कदम रखा है। मुझे उम्मीद है हम सभी सत्संगी भाई बहन इसी प्रेरणा से इस स्थान को बहुत सुंदर बनाने में कामयाब रहेंगे। हम हर एक भरसक प्रयास करेंगे कि ये मंदिर आसपास के प्रेमी भाई बहनों में तो एकता बनाए ही, सारे गांव में तो प्रेम भावना बने ही, लोगों की बैर भावना छूटे, गांव गांव में जितने भी लोग हैं उन सबका मतभेद तो छूटे ही, साथ में उनका विश्वास बने कि ये सबका अपना स्थान है, सबका अपना घर है, ये वो ईश्वर का स्थान है जिसमें वो खुले दिल से ईश्वर की याद कर सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर समय दिया। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, जो आगे की सूचना है वो श्याम बिहारी भी आपको देंगे। प्रार्थना होगी, फिर सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छककर ही यहां आज का समाप्त ये सत्संग का कार्यक्रम संपन्न करेंगे।